हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम फिर से 20 MCQ देखने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले SCCL माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट और डेली बेसिस पे MCQ को प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माइन एयर इज टेस्टेड फॉर मीथेन बाय विच ऑफ दिस मेथड। 3 मेथड का मैंने इसमें नाम दिया, इसमें से कौन सा मेथड से मीथेन का टेस्टिंग हम लोग एयर सैंपल लेके करते हैं। ऑप्शन नंबर ए केमिकल एनालिसिस ऑफ सैंपल, सैंपल का केमिकल एनालिसिस से, फ्लेम सेफ्टी लैंप से, मिथेनोमीटर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। तीनों तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लेम से मीथेन गैस का जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डैश इज अ पावरफुल इरप्शन ऑफ गैस इन द फॉर्म ऑफ जेट्स फ्रॉम क्रैक्स और कोल फेसेस। क्वेश्चन नंबर 2 का कहने का मतलब यह है कि माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में किसी भी फेस से, कोल फेस से या किसी भी क्रैक से एक धीरे धीरे जो जेट के जैसा जो इरप्शन होता है गैस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए गैस आउटबर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी गैस ब्लोअर, ऑप्शन नंबर सी मीथेन लीकेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैस ब्लोअर, जो धीरे धीरे करके हिजलिंग या फिर गिगलिंग साउंड में निकलता है और उस छेदा के सामने आप अपना हाथ रखिएगा तो आपको महसूस होगा यहां से कुछ निकल रहा है, उसको हम लोग गैस ब्लोअर बोलते हैं। ठीक है, गैस आउटबर्स्ट होता है जो सडन राइज होता है, सडन फॉल होता है गैस का, वो धीरे धीरे करके नहीं एक ही साथ में निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, मोटिव कॉलम इज अ टर्म रिलेटेड टू। मोटिव कॉलम एक टर्म है जो किस टर्म से, 4 ऑप्शन मैंने दिया, किस टर्म से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर डी सॉफ्ट सिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेचुरल वेंटिलेशन से ये टर्म रिलेटेड है मोटिव कॉलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बहुत बारी अपने वीडियोस में आपसे पूछा है, व्हेन एयर एंड मिनरल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन द वेंटिलेशन सिस्टम इज सेड टू बी। जब एयर और जो मिनरल यानी कोल जो हम लोग माइंड आउट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, वैसे वेंटिलेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोट्रोपल वेंटिलेशन, एंटीट्रोपल वेंटिलेशन, या फिर हेमोट्रोन वेंटिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीट्रोपल। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता, मिनरल फ्लो और एयर का डायरेक्शन जो है वो सेम होता, तो उसको हम लोग होमोट्रोपल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, गमर इन कोल कटिंग मशीन इज यूज टू। कोल कटिंग मशीन में जो गमर यूज होता है उसका पर्पस क्या होता है, किस चीज के लिए वो यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए डस्ट को कलेक्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वाटर को स्प्रे करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलेक्टिंग डस्ट। गमर क्या करता है कोल कटिंग मशीन में, डस्ट को इजिली सक्सेसफुली कलेक्ट करता है, इसके लिए हम लोग उसमें लगा के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट इन कोल या फिर स्टोन डस्ट सैंपल इन अ माइन शुड बी डैश फॉर द स्टोन डस्ट टू बी इफेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए स्टोन डस्ट को इफेक्टिव होने के लिए कितना % इनकम्बस्टिबल डस्ट उसमें होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 20 से 30%, ऑप्शन नंबर बी 30 से 40%, ऑप्शन नंबर सी 40 से 50%, ऑप्शन नंबर डी 50 से 60%। इसका रेफरेंस आप डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 के चैप्टर एक्सप्लोजन से ले सकते हैं, जिसमें स्टोन डस्ट बैरियर का रेफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50 से 60%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, डैश एक्सप्लोसिव आर विथ जेली लाइक कंसिस्टेंसी एंड आर वेट जेल्स। कौन सा ऐसा एक्सप्लोसिव होता है, सिंपल समझिए, जो जेली होता है, जेली लाइक होता है, मतलब जेल जैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इमल्सन, ऑप्शन नंबर बी हेनफो यानी HANFO, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्लरी, या फिर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी डायनामाइट। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर सी स्लरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, VOD स्टैंड्स फॉर। VOD का फुल फॉर्म क्या होता है, किसके लिए स्टैंड करता है, वेलोसिटी ऑफ डिटर्मिनेशन, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेटिंग ऑपरेशन डिटर्मिनेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ये एक्सप्लोसिव चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द कार्ट्रिज ऑफ अ सीथेड एक्सप्लोसिव इज कोटेड विथ अ सीथ ऑफ। जो कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव होता है, सीथेड एक्सप्लोसिव, उसका कार्ट्रिज जो होता है वो किससे, किस केमिकल से सीथेड मतलब कोट किया हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए NaHCO, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी Na2NO3, या फिर ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सेम, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी सेम हो गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NaHCO3, यानी कि बी भी सही है और डी भी सही है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, सॉरी फॉर दैट।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओनली एक्सप्लोसिव विथ हाई वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन ओवर डैश शुड बी यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन हार्ड रॉक। वैसा एक्सप्लोसिव को हम लोग हार्ड रॉक में हमेशा यूज करेंगे जिसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कितने से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए 1500 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 2000 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 2500 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 3500 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2500 मीटर पर सेकेंड से जब ज्यादा हो जाता है तब हार्ड रॉक में हम लोग वैसे एक्सप्लोसिव को यूज करेंगे जिसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 2500 मीटर सेकेंड से ज्यादा हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग एक ऑफर की तरफ। बहुत ही सुनहरा मैंने आप लोगों के लिए ऑफर लाया है। जो भी पीडीएफ माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से आपको दिया जा रहा था या फिर अभी आप कोई भी पीडीएफ माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से खरीदिएगा उसमें आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट अभी मिलेगा। ये श्रावण मास जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैंने ये ऑफर स्टार्ट किया है। आइदर वो सीएमआर का नोट्स हो जिसमें आपको 800 प्लस क्वेश्चन सेट, कुछ माइनिंग फुल फॉर्म और कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड पॉइंट सीएमआर से इंक्लूडिंग मिलेगा, जिसका प्राइस मैंने 449 रखा था स्टार्टिंग में, सॉरी 459। अगर आपको लेना था उस टाइम आपने लिया, अगर अभी आपको लेना है तो अभी आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट इस पीडीएफ में मिलेगा। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं जिनको अपना सीएमआर को एकदम अच्छे तरीके से मजबूत करना है, अपना कमांड बनाना है सीएमआर में, वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है इंडियन माइंस एक्ट वाज फर्स्ट मेड इन। इंडियन माइंस एक्ट अभी कौन सा चल रहा है? 1952। पहली बार इंडियन माइंस एक्ट कब बना है? ऑप्शन नंबर ए 1901, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1934। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1901। 1901 में फर्स्ट माइंस एक्ट बना था, उसके बाद 1923 में बीच बीच में इसमें अमेंडमेंट हुआ, वो अलग बात है, लेकिन कब कब बना मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट 1901, सेकंड 1923 और अभी जो चल रहा है वो 1952 का चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द माइंस एक्ट विच इज प्रेजेंटली रनिंग केम इनटू फोर्स एट। वो माइंस एक्ट जो अभी रन कर रहा है, मतलब जिसके हिसाब से अभी चल रहा है, यानी 1952 जो माइंस एक्ट है वो किस डेट को आया है? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च इन फोर्स हुआ, मतलब वो मार्केट में आया, लॉ उसका अपनाना माइंस ने स्टार्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 30 जून, ऑप्शन नंबर डी 1 जून। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई। 1 जुलाई 1952 को माइंस एक्ट 1952 जो मार्केट में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोल माइंस पिट हेड बाथ रूल अप्लाई वेयर डैश पर्सन एम्प्लॉइंग। कोल माइंस पिट हेड बाथ रूल किस माइंस में, किस टाइप के माइंस में अप्लाई होगा, जहां पे कितने पर्सन होंगे? ऑप्शन नंबर ए 50%, 50% से जहां ज्यादा होंगे, ऑप्शन नंबर सी जहां 100% से ज्यादा होंगे एम्प्लॉय, या फिर जहां 500% होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहां पे 100% से ज्यादा पर्सन होंगे वहां पे कोल माइंस पिट हेड बाथ रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। माइंस रेस्क्यू रूल इज अप्लाइड इन। माइंस रेस्क्यू रूल कैसे माइंस में अप्लाई होता है? सारे कोल माइंस में, या फिर सारे माइंस में, इधर वो मेटल माइंस हो, कोल माइंस हो, ऑयल माइंस हो, सारे में, या फिर सारे बिलो ग्राउंड यानी सारे अंडरग्राउंड माइंस में, या फिर सारे ओपन कास्ट माइंस में? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एवरी बिलो ग्राउंड माइंस। सारे अंडरग्राउंड माइंस में माइंस रेस्क्यू रूल जो है वो अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट फ्रेम अंडर माइंस एक्ट 1952। 4 ऑप्शन मैंने दिया है, इसमें से कौन सा ऐसा रूल है जो माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत फ्रेम नहीं यानी कि बनाया नहीं गया है? ऑप्शन नंबर ए क्रिच रूल, ऑप्शन नंबर बी वीटी रूल, ऑप्शन नंबर सी माइन रूल, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिसिटी रूल। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है वो माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत नहीं बनाया गया है। बाकी उसके ऊपर जितने भी रूल हैं, क्रिच रूल, वीटी रूल, माइन रूल, ये सारा माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच सेक्शन डील्स विद ड्रिंकिंग वाटर। माइंस एक्ट 1952 का कौन सा सेक्शन ड्रिंकिंग वाटर से डील करता है? ऑप्शन नंबर ए 56, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 24। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन नंबर 19 किससे डील करता है? ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यूजिंग पावर ऑफ विच सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट मेक सीएमआर 2017। सीएमआर 2017 को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में माइंस एक्ट 1952 का किस सेक्शन का पावर का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए 56, ऑप्शन नंबर बी 57, ऑप्शन नंबर सी 58, ऑप्शन नंबर डी 60। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सारा जो रेगुलेशन बना है वो सेक्शन नंबर 57 का पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाया है, आइदर वो सीएमआर हो, एमएमआर हो, या फिर ऑयल माइन रेगुलेशन हो।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है पावर टू मेक रूल प्रोवाइडेड बाय सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल बना सके, ये एक्ट के किस सेक्शन में उसको ये पावर मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 56, ऑप्शन नंबर बी 57, ऑप्शन नंबर सी 58, ऑप्शन नंबर डी 60। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 58। 58 का पावर का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाता है? रूल बनाता है। और 57 का पावर का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, When a mine or seam has been abundant, notice shall be given within dash day। अगर कोई माइंस या फिर सीम है जो अबंडेंट हो चुका है, बंद हो चुका है, तो ऐसे बंद होने का नोटिस कितने दिन के अंदर, बंद होने के कितने दिन के अंदर जो है वो दे देना है? ऑप्शन नंबर ए 4th, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 दिन। 7 दिन के अंदर यदि बंद हो गया तो दे देना है, और यदि ऐसा इंटेंशन हो रहा है कि माइंस को अबंडेंट करना है या 60 दिन से ज्यादा डिसकंटिन्यू करना है, तो ऐसा नोटिस इंटेंशन के 30 दिन के पहले आपको देना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ओनर ऑफ अ माइन shall submit a statement showing the name and designation of every person authorized to act on behalf of owner to। अब जो ओनर है, ये रेगुलेशन नंबर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ओनर है वो किसको एक स्टेटमेंट देगा जिसमें उसके बिहाफ में सारे पर्सन जो मैनेजमेंट, कंट्रोल और सुपरविजन के लिए रखे गए हैं, ऑथोराइज किए गए हैं, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन उस स्टेटमेंट में मेंशन होगा। ये स्टेटमेंट ओनर किसको देता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी DM, ऑप्शन नंबर डी ऑल यानी तीनों को, या फिर ऑप्शन नंबर ई CIM और RIM को। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर ई, सिर्फ CIM और RIM को देता है, और इसमें अगर कोई चेंज होता है तो विदिन 7 दिन के अंदर फिर से मॉडिफाई करके CIM और RIM को फ्रेश कॉपी दे दिया जाता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर नहीं भी सीखने को मिला तो आप सपोर्ट बनाए रखिए ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।